नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में राजनीतिक तापमान जो 42 डिग्री से ऊपर बढ़ गया। अब 1000 तापमान में पॉलिटिकल तापमान चल रहा है। जीतनराम मांझी को मनाने की तैयारी जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। विजय चौधरी विशेष दूत बनकर नीतीश कुमार को गए हुए हैं। सर, महागठबंधन से जीतनराम मांझी का अलग होना और संतोष मांझी का इस्तीफा महागठबंधन को कितने बड़े झटका के रूप में आप देखते हैं? बिहार और खासकर पटना के लोग गर्मी से बेहाल थे। तापमान अपने उच्चतर शिखर पर है, लोग परेशान हैं। लेकिन ये जो उबाल राजनीतिक गर्मी में आई उसका तो कोई जोड़ ही नहीं। सबों की नींद उड़ गई। जैसे पत्रकारों को कुछ आशंका थी, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि जीतनराम मांझी को लेकर पसोपेश की स्थिति दोनों पक्ष में है। जीतनराम मांझी खुद स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उनका अगला चरण क्या होगा। लेकिन जिस तरह से राज्यपाल से भेंट या अमित शाह से भेंट और लगातार नीतीश से भी भेंट, लालू जी से भेंट, तो ये लग रहा था कि कुछ न कुछ खिचड़ी पकड़ा है। और खिचड़ी का आज परिणाम सामने आ गया कि उनका इकलौता जो विधायक पुत्र था यहाँ पे, वो वहाँ से रिजाइन कर दिए। तो ये बड़ी बात है। किसी मंत्रिमंडल से किसी खास मंत्री का इस्तीफा देना कोई ऐसे बेवजह कारण से नहीं, निजी कारण से नहीं, राजनीतिक कारण से, तो एक बड़ा मैसेज जाता है आपके पूरे सरकार के स्वास्थ्य को लेकर। हेल्थ ऑफ द आप गवर्नमेंट कहेंगे बिहार का, तो बेहतर नहीं है और इसके लिए मुखिया को चिंतित होना स्वाभाविक है। अब इसके कई मायने हो सकते हैं कि जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं उसको बचा कर पाए, तो इसके कई बहस हो सकते हैं। लेकिन मूल रूप से जो सूचना मिल रही है, हम लोगों ने पहले भी इस विषय पर चर्चा किया था कि आने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर एक प्रेशर बना रहे हैं जीतनराम मांझी कि वो महागठबंधन या जदयू के हिस्से में रहेंगे तो उनको 5 सीटें चाहिए, 5 सीट से कम उनको स्वीकार नहीं। लेकिन सर, आज जब उनके बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वह बोले कि जंगल में जो शेर होते हैं वह छोटे हिरण को खा जाते हैं। और जो महागठबंधन विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष की जो बैठक हो रही थी उसमें जीतनराम मांझी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसके सर क्या सेंस हो सकते हैं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें वो कहना ये चाह रहे थे कि एक तो इस विषय पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था जीतनराम मांझी से, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ महागठबंधन का नेता हमारे नीतीश जी हैं और नीतीश जी इस पूरे बैठक को आयोजित आहूत करने के और उसके नेतृत्व में खड़े हैं, इसलिए उनको बुलाया जाना न बुलाया जाना ये मायने नहीं रखता है। लेकिन अंदर खाने की बात ये है, जो आपने बड़े शेर और चूहे की बात की है, छोटे जानवर हिरन की बात की, तो जो सूचना मिल रही है कि जदयू इनसे राजनीतिक तालमेल बैठाने में यह अपनी एक शर्त लगा रखा था कि हम पार्टी जो है जदयू में समाहित हो जाए। जदयू से ही पहले भी जुड़े रहे हैं मांझी, जब यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उस समय की स्थिति ये थी कि जदयू के ही ये सदस्य थे। और आज जदयू के तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि जदयू में हम का विलय हो जाए, तब जाकर हम सीटों की लेन देन पे बात करेंगे। लेकिन हम का कहना था, जीतनराम मांझी का कहना था कि ये शर्त उन्हें मंजूर नहीं है। पार्टी को उन्होंने सींचा है और जब यहाँ तक हम ले आए हैं तो पार्टी अपनी गति और अपने मति से चलेगी। हम जदयू में इसका समावेश नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन 23 जून को नीतीश कुमार जैसा सूत्र बता रहे हैं कि कन्वेनर बनने जा रहे हैं, जो यूपीए अलायंस है उसके कन्वेनर हो रहे हैं। सोनिया जी और लालू यादव में बात हो रही है। सर, जीतनराम मांझी दलित समाज से आते हैं, उनका छिटकना 23 जून की बैठक पर इसका क्या असर होगा, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल असर होगा। आप ये ऐसा नहीं है कि वो जो महागठबंधन देश के स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नेतृत्व कथित रूप से अभी नीतीश जी कर रहे हैं, तो दूसरे जो कंटेंडर है, दूसरे जो इसके प्रतिद्वंदी हैं नीतीश जी के, वो तो सवाल उठा सकते हैं ना कि आपकी सरकार यदि एकजुट नहीं है तो आप पूरे राष्ट्र स्तर पर नेतृत्व संभालने की क्या बात कर रहे हैं। आप इस बात को याद रखिए कि मांझी जी कई इशू पर डिफर कर रहे थे, खास करके शराब नीति पर। उनका कहना था कि शराब नीति को लेकर इसके जरिए सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो दलित महादलितों पर पड़ रहा है, उनके वर्ग पे पड़ रहा है। शराबबंदी और बालूबंदी दोनों को लेकर लगातार इस बात को कह रहे थे, क्योंकि बालूबंदी पे माल कोई और खा रहा था और लाठी मुसहर वर्ग के लोग खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे। और शराबबंदी को लेकर जो शराब मूल रूप से अधिकांश जो बंद
जो कारावास जिनको दिया जा रहा था, ताड़ी हाँ, बड़ा विषय रहा तो सर। ताड़ी का भी विषय था और इनके वर्ग से कई लोग जेल में हैं। जी दूसरी सबसे बड़ी वजह, इनको बार बार ही कह रहे थे कि शराब नीति को लेकर जो सबसे बुरा असर पड़ रहा है वो उनके जातिगत लोगों से, महादलित के बच्चों पर पड़ रहा है। वो जेल जा रहे हैं या इससे इन के प्रकार इस धंधा में जुटे हुए हैं और उसका गलत असर पड़ रहा है। आप ध्यान रखिए कि अब पिछले महीने ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष का दौरा था विजय सापला का। उन्होंने भी कहा था इस बात को कि महादलितों की स्थिति बिहार में ठीक नहीं है। 95% ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं वो महादलित वर्ग से आते हैं और इनके आर्थिक उन्नति का कोई काम राज्य में नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बीपीएल से मात्र 3 या 4% महादलित बीपीएल की सीमा से, आर्थिक सीमा से ऊपर हैं। तो ये लगातार इस बात को लेकर अपने जाति विशेष महादलित की हित रक्षा को लेकर हमेशा से ये मुखर रहे हैं मान लीजिए। और इनका आरोप है कि हमारे बातों पर, हमारे विरोध पर कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही थी। अंततः अब ये देखिए राजनीतिक प्रक्रिया का ये मसला है और कोई बेवजह बेवफा कहने की बात तो करेगा नहीं, अपने कोई कारण तो देगा ही, अकारण तो बाहर होने की बात है नहीं। लेकिन मूल वजह ये पॉलिटिकल है और सामने लोकसभा चुनाव है जिसमें सीटों का तालमेल, सीटों के लेन देन पर इनकी बात होगी। लेकिन मेरी निजी राय है, जिन शर्तों को लेकर यह महागठबंधन छोड़ रहे थे, 5 सीट जो जैसी की सूचना मिल रही है, 5 सीट इनको एनडीए की तरफ से भी नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं इस बात को। 1 से 2 सीट, 1 सीट इनको बेटे को मिलने की जो उम्मीद जताई जा रही है गया से चुनाव लड़ने के लिए, मैं मानता हूं। और हो सकता है कि राज्यसभा की सीट पर ये बुजुर्ग जीतन राम मांझी जाए। हो सकता है सर राज्यपाल भी इनको बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। मैं इससे ज्यादा एनडीए इनको नहीं देने जा रही है। अब आगे और पीछे क्या अंदर की खिचड़ी पक रही है, कंप्लीटली राजनीतिक मोल भाव के कारण जीतन राम मांझी अलग एकदम इनका नीतीश कुमार पर इसका असर पड़ेगा बिल्कुल मौलिक रूप से, मोरल रूप से तो पड़ना स्वाभाविक है कि सरकार में यदि 7 दल शामिल हैं उसमें एक दल छिटक जा रहा है तो बड़ा सवाल तो, तो सर असर है ही ना जीतन राम मांझी का। बिल्कुल एक कर्मठ नेता रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं सर। हाँ, मगध में भी असर है और इनके जातिगत यदि समीकरण, जो जातिगत समीकरण पर वोट पैटर्न हम लोगों का प्रभावित होता रहा है। बिहार के दूसरे इलाकों में भी वो वर्ग इनसे जुड़ा हुआ है जो प्रभावित हो सकता है। तो आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे पर सर ने आज हमारे दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा विश्लेषण दे दिया है और नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। नीतीश कुमार जो वहाँ बैठक करने जा रहे हैं, कन्वीनर बनने जा रहे हैं, इनके नेतृत्व पर भी जीतन राम मांझी के बेटे का इस्तीफा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लेकर खड़ा हो गया है। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।